नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और पहला दिन ही मुस्लिम वोटरों को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और केंद्र में मंत्री ललन सिंह के बयान के बाद बिहार में जेडीयू के नेताओं के ही अलग अलग बयान सामने आ गए। आपको बता दें, ललन सिंह ने एक सभा में मंच से कहा कि मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार को कहां वोट करते हैं। नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के लिए तमाम काम करते हैं, लेकिन वो लोग वोट नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद ही जेडीयू के मंत्री, जो अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं, जमा खां, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट सभी लोग करते हैं, मुस्लिम समाज के लोग चढ़ बढ़ कर वोट करते हैं। तो वही बेलागंज के जो जीती हुई प्रत्याशी है मनोरमा देवी, जेडीयू से थी, उन्होंने भी कहा है कि मुस्लिम हमें वोट नहीं करते तो हम चुनाव हार जाते हैं। अभी तमाम बयानों को लेकर जदयू के अंदर ही सियासत हो रही है और सदन में भी आज खूब सियासत हुई। इस पे बात करेंगे और इसका क्या मायने हैं, आखिर इस तरह के बयान क्यों निकलकर सामने आ रहे हैं एक बड़े नेता के द्वारा, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अमित है। अमित, जिस तरह से ललन सिंह का बयान आता है, उस बयान के बाद ही जदयू जदयू के तमाम जो नेता है, बड़े नेता, उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। ललन सिंह के बयान से इतर कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए प्रिंस, सबसे बड़ी बात है कि ये काफी पहले से, जब से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब जी, केंद्र सरकार ने लाया है, उसके बाद से ही ये जो है सियासी बाजार गर्म है। और जदयू को लेकर के, क्योंकि देखिए बिहार में जो है एनडीए की गठबंधन है जी, और जदयू जो है बीजेपी के साथ है और जदयू की और बीजेपी की साझा सरकार है और बिहार में मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं। तो जदयू को लेकर के और नीतीश कुमार को लेकर के ये था कि इस जो इस्लामिक संगठन है, कम जी, से कम उसका प्रेशर था, उसका दबाव था कि आप जो है वक्फ बोर्ड बिल पर जो है अपनी राय जो है वो स्पष्ट करें। जी, ये तो पहले से कह सकते हैं कि एक प्रेशर या एक दबाव। और जाहिर तौर पर जब आप राजनीतिक पार्टी में होते हैं तो किसी भी विषय पर जो है सो कोई एक पक्ष आप सीधे तौर पर नहीं रख सकते हैं, जी, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां होती है। इसमें कहीं कोई गलत भी नहीं है। तो समझिए कि जदयू के ऊपर सीधे तौर पर कह सकते हैं और सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर जो है एक प्रेशर था कि आप वक्फ बोर्ड बिल पर जो है आप अपनी राय स्पष्ट करें। और देखिए कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, साझा सरकार है, मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन अब इस क्रम में देखिए कि अब ललन सिंह जदयू के सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं और नीतीश कुमार के काफी करीबी भी हैं। जब ललन सिंह का बयान इस तरीके से सामने आता है, जैसा कि अभी आप बता भी रहे हैं, और जी, इसकी चर्चा जो है आज पूरी मीडिया में जो है सब तैर रही है और ललन सिंह के बयान जो है घूम रहे हैं। ये जब बयान आते हैं कि मुस्लिम जो है वोट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल, सियासी बाजार जाहिर तौर पर गर्म होना है। लेकिन देखिए कि बिहार में शीतकालीन सत्र जो है, 5 दिवसीय शीतकालीन जी, सत्र बिल्कुल, जो है उसकी शुरुआत हो गई है। आज जो है सो सत्र की शुरुआत हो गई है और अब कल भी होगा। आज तो सत्र जो है सो हो गया, लेकिन अब फिर कल होना है, परसों होना है। और इस बीच देखिए कि जो विपक्ष के पास जो है, इस बीच बिहार के जो जन समस्याएं, जो मुद्दे रहे हैं, विपक्ष के पास सवालों का एक बड़ा सा पुलिंदा है। जी, विपक्ष पहले से तैयारी कर रही थी कि सवाल सरकार को घेरने की। धन्यवाद। सत्र में जो है विपक्ष की कोशिश थी कि इस बार जो है शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरा जाएगा। एक सवालों का पुलिंदा है, कई सारे मुद्दे अलग हैं, उस पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन एक तो वो प्रेशर होगा नीतीश कुमार के बिल्कुल, लिए और एनडीए, तमाम एनडीए के नेताओं के लिए। लेकिन उसमें एक नई बात जो ललन सिंह ने कह दी, चाहे वो जिस लिहाज से ललन सिंह के ने कहा हो, लेकिन अब वो राजनीतिक बयान जो है राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी, अब समझिए कि नीतीश कुमार को किस तरह से वो डिफेंड करेंगे, वो सत्र के दौरान पता चलेगा कि आखिर इस मुद्दे पर, क्योंकि ललन सिंह ने जो बात कह दी तो वो तो अब चर्चा का विषय बन गया। बिल्कुल, वो तमाम जो है मीडिया में जो वायरल है बातें, और इस पर चर्चा भी हो रही है और हम लोग भी इस पर चर्चा कर जी, रहे हैं। अब नीतीश कुमार के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ललन सिंह ने जाने अनजाने एक चुनौती बढ़ा दी, एक जी, प्रेशर को बढ़ा दिया है। अब नीतीश कुमार इसको किस तरह से खंडन करते हैं, ये आने वाले समय में आपको सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और है प्रिंस, कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एज ए राजनीतिक विश्लेषक या एज ए पत्रकार का जो नजरिया है, आप भी फील्ड में कवर करते रहे हैं, और जो बिहार में उपचुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, अगर बेलागंज की ही बात करेंगे तो बेलागंज में जदयू की जो प्रत्याशी मनोरमा देवी वहां से जीत बिल्कुल, कर और एक बड़े मार्जिन से, जी, और बेलागंज जो है वो राजद का गढ़ रहा है, जी, जहां पर कि सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा और वो लगातार जो है
35 साल 35 साल से 3 दशक से भी ज्यादा जी। जो है आरजेडी का कर रहा है, जी। और उस गढ़ में अगर सेंधमारी करते हैं तो ये तो ऐसे नहीं हो जाता है। और बेलागंज में सबको पता है कि मुस्लिम आबादी कितनी है, तो बिना मुस्लिम का वोट लिए हुए जदयू बेलागंज में जीत जाए, ये किसी संभव को, नहीं ये है। संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तो आप ऐसे खारिज नहीं कर सकते हैं। हाँ, नेताओं के बयान है, ललन सिंह के बयान है, वो भी है, लेकिन देखिए कि बेलागंज में अगर ये जीत कर आती है मनोरमा देवी, तो बिना मुस्लिम वोट के वो नहीं जीत सकती है। इसके अलावा भी जो तमाम जो ये है एनडीए पूरी की पूरी सीट जीत लेती है। तो देखिए अलग अलग, अब देखिए जदयू में क्या हो रहा है कि अब बयान भी अलग अलग नेताओं के, जमा खान का भी, जैसे आपने कहा कि जमा खान का भी अपना बयान है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम वोट तो करते ही हैं, लेकिन ललन सिंह का वोट। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, क्योंकि जो मैं प्रेशर की बात कह रहा था कि एक होता है राजनीतिक मजबूरियां, जब गठबंधन में आपकी सरकार होती है। हालांकि देखिए नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर जब भी मुस्लिम को लेकर के अगर बीजेपी की तरफ से कुछ बयान आते हैं, कुछ अलगाव की बात होती है, या बीजेपी के कोई भी नेता, हाल के दिनों में देखेंगे, अगर विधानसभा के उपचुनाव से पहले ही की बात करें, तो बीजेपी के बड़े कद के नेता है, केंद्र में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा जब बिहार में निकली थी, तो आप देखे होंगे कि उसमें ऐसे तो बीजेपी के भी कई नेता जो है साइड हो गए थे विचारों से, और जदयू के तमाम नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, और तमाम नेता इस बात का खंडन भी करते दिखे हैं कि देखिए आप जो है सबको साथ लेकर के चलना होगा। जब आप राजनीति में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो आपको सबको साथ लेकर के चलना होगा। और वो कहते थे कि देखिए हमारी पार्टी जदयू की जो है वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, और हमने मुस्लिमों के लिए बहुत सारा काम किया। जाहिर तौर पर देखिए नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए काम किया है। और एनडीए की जब बैठक की अगर बात करें इससे पहले, जब तो देखिए कि नीतीश कुमार ने उस समय जो है गिरिराज सिंह को कह सकते हैं जो मीटिंग हुई थी एनडीए की, तो गिरिराज सिंह को पीछे ही बैठा गया था। आप देखिए कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार 20 साल होने जा रहा है, एक लंबा अनुभव जी। नीतीश कुमार ऐसे नहीं सत्ता में है, बने रहते हैं, चाहे वोट आप किसी को दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी वजह है, ऐसे नहीं कि हवा हवाई में नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बड़ा अनुभव नीतीश कुमार के साथ है, और उसका जो है नीतीश कुमार वो समझने की कोशिश करते हैं, और उसको जो है सो चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे नहीं कि किसी के बयान से वो छिटक जाए और वो हट जाए, हाशिए पर चले जाए। नीतीश कुमार ने एक लंबा टेन्योर देखा, एक लंबा पीरियड देखा है बिहार में, उन्होंने काम किया है, उनकी समझ नेताओं पर को लेकर के और आम जनता को लेकर के, आम जन को लेकर के। तो नीतीश कुमार मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, लेकिन हाँ, ललन सिंह के एक बयान ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है, ये मैं जरूर कहूंगा। और ये चर्चा भी चल रही है, जो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही है। अमित, सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर नियम कानून आते हैं, बिल आते हैं सदन में, उसके बाद से नीतीश कुमार के जो सांसद हैं, ललन सिंह इंक्लूडिंग, ये लोग उस बिल पे समर्थन दे देते हैं। इसके बाद से नीतीश कुमार के ही मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि इसको संशोधन करना चाहिए, इस तरह के जो समर्थन आप लोगों ने दिया है वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल हित में नहीं है, मुसलमानों के हित में नहीं है। दूसरी जब घटना होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया है, मुसलमान हमारे भाई है। दूसरी तरफ होता है कि बीजेपी जब नारा देती है बटोगे तो कटोगे, इस पे मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, और अब उनके करीबी मंत्री जो कि ललन सिंह सरकार में 2 नंबर के नेता की कद रखते हैं, वैसे नेता जब बयान दे कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते, ये बयान और तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू का मुस्लिमों से मोह भंग हो रहा है। देखिए वही मैं कहना चाह रहा था कि देखिए ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि बयान तो आया ही, जिस तरह के बयान थे ललन सिंह का, वो मीडिया में चर्चा बनना ही बनना था। लेकिन इसमें और चर्चा होने के पीछे कारण है। आप देखिए जिस तरह से कल की घटना बता दें कि मौलाना ये अरशद मदनी जो इस्लामिक संगठन के प्रमुख हैं, उन्होंने एक सभा की बापू सभागार में, और उस सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण दिया गया था जी, और नीतीश कुमार उस सभा में नहीं पहुंचते। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने हो सकते हैं कि उनका एक प्रोग्राम फिक्स होता है, और क्या कुछ रहा है वो तो वो बताएंगे, जदयू के लोग बताएंगे या सरकार के लोग बताएंगे। लेकिन सवाल ये है कि उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं गए। खबरें बनी कि बापू सभागार में इस्लामिक संगठन के द्वारा जो है कार्यक्रम था, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें नहीं गए, जबकि ऐसा नहीं होता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता था, तो उसमें कोशिश उनकी होती थी उस कार्यक्रम में जाने की, पहुंचने की और जुड़ने की।
लेकिन देखिए खबर वहीं से जो है उसकी शुरुआत हो जाती है और चर्चा का बाजार वहीं से शुरुआत उसकी हो जाती है। तो उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नहीं जाना और उसके बाद शाम होते होते ललन सिंह का एक बड़ा बयान मुस्लिम को लेकर के और ये कह देना कि देखिए हम लोग तो काम करते हैं मुस्लिमों के लिए, लेकिन मुस्लिम का वोट वो लोग वोट कहाँ देते हैं, मुस्लिम इसका मतलब मुस्लिम वोट नहीं करते। ये कितनी बड़ी बात है। और देखिए कि अब ये कहीं ना कहीं तो पिंच करेगा, जो मुस्लिम समाज है उसको पिंच करेगा। लेकिन नीतीश कुमार की जो है मुश्किलें बढ़ा दी है ललन सिंह ने ये बात कह करके, और ये मुश्किलें पहले से ही थी क्योंकि मैंने पहले भी कहा देखिए राजनीतिक मजबूरियां भी होती है। जब आप गठबंधन की सरकार में होते हैं तो आपके जो सहयोगी दल है उसको लेकर के आपको चलना होता है। और नीतीश कुमार को अब क्योंकि सत्र की शुरुआत हो गई है, ये 4 दिन और चलना है, 5 दिन का था, ये 5 दिवसीय जो है शीतकालीन सत्र है। इसमें समझिए कि अब सरकार के लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आप वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के जवाब मांगा जाएगा और उसके जवाब जो है नीतीश कुमार को देने होंगे, जदयू के तमाम लोगों को देने होंगे और एनडीए के लोगों को देने होंगे। लेकिन देखिए इस्लामिक संगठन की तरफ से जिस तरह से बातें कही गई है कि आप वक्फ बोर्ड पर बिल पर जो है आप अपनी राय स्पष्ट करिए। और देखिए जब उस पर लेकिन अमित सवाल खड़ा तो होता है ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कि वक्फ बोर्ड जब बिल आया तब से बिहार के मुसलमान के तमाम जो नेता हैं या उनके सरकार में जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहे, ज्ञापन सौंपते रहे, लेकिन अभी तक बिहार के मुसलमान इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आएंगे किसी दिन और बोलेंगे कि वक्फ बोर्ड पे उनकी क्या राय है। लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। उनके करीबी मंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, उनके एमएलसी कह रहे हैं कि कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है, दूसरे उनके मंत्री जमा खां है वो कह रहे हैं कि सब जगह मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जदयू में ही 3-4 जो फाड़ दिख रही है, बयान सबकी अलग अलग है, तो क्या लग रहा है कि जदयू में ही एक तरह का ये चल रहा है का बिल्कुल एक बोलेगा एक चुप कराएगा। आप जो बात कह रहे हैं कि जदयू के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है, इस बात से भी मैं सहमत हूं। और मुख्यमंत्री से विराम क्यों नहीं लगा देते? विराम क्यों नहीं लगा देते? बिल्कुल मुसलमानों का वोट मिलता है, विराम लग जाती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात के लिए भी जाने जाते रहे, जब भी पार्टी में कुछ इस तरह की गतिविधियां होती रही है तो देखिए अंदर खाने ये खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत जो है उस नेता को फोन लगाते थे कि भाई उनको फोन लगाओ जी, और उनको डांट डपट या जैसा भी हो उनको कह दिया जाता था कि आप इस तरह के बयान जो है अब ना दें। तो इस बात के लिए भी जाने जाते रहे, यही तो चर्चा का विषय है। दूसरी बात देखिए प्रिंस की, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां तो बढ़ा दी है, ये भी जो आप बात बता रहे हैं ये तो है ही। लेकिन मैं वही कह रहा था कि वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से पहले से ही ये सवाल हो रहे थे, नीतीश कुमार के ऊपर जो है ये प्रेशर था। मैंने कहा ना कि ललन सिंह ने उस प्रेशर को बढ़ा दिया। प्रेशर पहले से था, ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार को जवाब नहीं देना होता, सत्र में ये बातें होती पहले से ही। वक्फ बोर्ड बिल को संशोधन बिल को लेकर के नीतीश कुमार की उस पर राय जो है मांगी जाती और कि आप इस पर क्या हैं, आप किस धड़ा में हैं, आप उसके संशोधन के पक्ष में हैं या नहीं है, आप इस्लामिक संगठन के साथ हैं। तो ये पहले से प्रेशर था ही। लेकिन अब कहते हैं ना कि बातें ओपन हो गई। जिस तरह से ललन सिंह के बयान आए, उन्होंने एक ऐसा फ्रेम बना दिया कि अब नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। और इस सत्र के दौरान देखिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा क्योंकि विपक्ष पहले से हमलावर है। विपक्ष के पास ऐसे भी कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो आप देखिए कि जमीन सर्वे को लेकर के, आपको स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरह से परेशानी आ रही है, जमीन सर्वे में जिस तरह से आपसी विवाद, घरेलू विवाद जिस तरह से बढ़ गए हैं, वो एक परेशानी है। दूसरा शराबबंदी को लेकर के जिस तरह से लोग मर रहे हैं नस्ली शराब पी करके, ये एक मुद्दा है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो जीविका दीदी को लेकर के, उनके वेतन को लेकर के, ऐसे तमाम सारी जो है मुद्दे विपक्ष के पास है। और विपक्ष इस बार जो है सवालों का एक पिटारा तैयार करके रखा हुआ था ब्रिज, और अब वो कल से खुलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में ललन सिंह के एक बयान ने नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। जवाब देना मुश्किल तो होगा। देखिए जिस तरह से ललन सिंह का जो बयान आता है, उससे पहले जो बिहार में उपचुनाव होते हैं 4 सीटों का नतीजा आता है, जहां पर 3 सीट इंडिया गठबंधन से वहां सिटिंग विधायक हुआ करते थे। इस बार जो उपचुनाव के नतीजे हैं, क्लीन स्वीप एनडीए की जीत। बिल्कुल बेलागंज का ही आप उदाहरण ले लिए तो मुसलमानों ने और यादव ने दोनों ने जदयू को वोट किया है, और वहां सुरेंद्र यादव की जो बेटे थे उनकी करारी हार हो गई। जब सिचुएशन बिहार में बदल रहा है, नीतीश कुमार के पक्ष में मुसलमान वोट कर रहे हैं, यादव भी वोटर टूट रहे हैं, आरजेडी से खिसक रहा है,
उस समय आप ललन सिंह का ये बयान ना कहेंगे मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं दुविधा में डालने वाली ये बात है? देखिए, इस पर भी चर्चाएं हो रही है कि आप जो कह रहे हैं जो बात, क्योंकि बिहार के उपचुनाव के जब नतीजे आ गए और नतीजे एनडीए के पूरी तरह से फेवर में हैं, यानी 100 में 100 पूरी तरह से फेवर में है। और सबसे बड़ी बात कि जो गढ़ हुआ करता था आरजेडी का, उसमें सेंधमारी करके, दशकों पुराना जो आरजेडी का गढ़ था उसमें सेंधमारी करके और चारों की चारों सीटें ले लेना। और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार या जदयू का जो स्टैंड है उसमें जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि उसमें एक बदलता स्वरूप कहीं ना कहीं, देखिए संकेत बहुत कुछ होता है, वो लोगों को दिख रहा है जो राजनेता है, चाहे वो जो राजनीतिक विश्लेषक है या मीडिया के तमाम जो साथी हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखिए इस चुनाव की जो रिजल्ट है, जो नतीजे आए हैं, उसके बाद नीतीश कुमार का भी जो एक स्वभाव में कह सकते हैं या जो नीति है, जो सिद्धांत है, उसमें एक बदलाव का संकेत जरूर देख रहे हैं। और ये संकेत क्या कहता है, क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव भी है। आज हालांकि मैं देखा भी आपने कि जिस तरह से जदयू कार्यालय में मीटिंग भी हुई, एनडीए की मीटिंग हुई, तमाम एनडीए के जो है वहां पर नेता पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। तो 2025 की लड़ाई की शुरुआत जो है वो एनडीए ने कर दी है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए तमाम चीजों को देखने की जरूरत है और एक एक संकेत के कई सारे मतलब होते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बयान, ललन सिंह के बयान से 2025 में मुसलमानों के बीच प्रभाव होगा, इसकी नाराजगी हो सकती है? प्रभाव तो होगा ही, लेकिन उससे पहले आपको जो ये शीतकालीन सत्र बिहार में जो आज से जिसकी शुरुआत हो गई है, आज तो हालांकि कई सारा जो विधायकों, जो नवनिर्मित विधायक थे, उनके शपथ ग्रहण भी हुए, कल भी होना है। लेकिन जैसे जैसे ये जो है सत्र आगे बढ़ता जाएगा, सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा और विपक्ष देखिए इस बार पूरा, मैंने कहा ना कि वो सवालों का पुलिंदा जो है, तेजस्वी यादव इस बार पूरे तेवर में है और पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो सवालों का पुलिंदा है। और उस सवाल में आपने एक सवाल जाने अनजाने, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें अब क्लियर होगी जब चीजें सामने आएगी तो, लेकिन हाँ जदयू के नेताओं के द्वारा एक जो है सवाल कह सकते हैं आपने और जोर दिया, विपक्ष के हाथों में एक दे दिया कि आप जो है उसको और तो मतलब यूं कहले कि जदयू ने खुद के गले के लिए फांसी का फंदा तैयार कर लिया। हाँ, एक प्रेशर तो बढ़ा ही लिया है, एक प्रेशर तो दिखता ही है। और आने वाले समय में देखिए सत्र में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब सत्र चलेगा विपक्ष की तरफ से हमले होंगे और सवालों का बौछार तो होगा ही प्रिंस, और उसके जवाब जो है नीतीश कुमार को देने होंगे, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड बिल या मुस्लिम का जो मुद्दा तो है ही, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को जरूर घेरेगी। और नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह फिलहाल एक प्रेशर बढ़ा दिए इस बात को बोल करके। हमारे साथ सहयोगी अमित है, इन्होंने बताया जिस तरह से आप बखूबी समझ चुके होंगे कि 2025 में इस बयान का क्या मतलब निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ललन सिंह ने बयान दिया, इस बयान के बाद बिहार की राजनीति ही नहीं, बिहार के जो आम जनता है, खास करके मुस्लिम समुदाय के, उनमें भी रिएक्शन हो रहा है। इस बयान को लेकर नाराजगी भी हो रही है, लोग नाराजगी जता भी रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि वक्त क्या बताता है और इसका रिजल्ट क्या सामने आता है, क्योंकि बिहार में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में रिजल्ट आने पे और चुनाव के समय नतीजे पता चलेंगे कि आखिर इस बयान का क्या रिएक्शन होता है। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देखते। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।